हेलो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे लैंडिंग करके एक नया हिस्ट्री बना दिया है। एक ऐसा हिस्ट्री रचा है जो कि आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई। इससे पहले दुनिया के 3 कंट्रीज ने मून के नॉर्थ पोल के रीजन में लैंडिंग किया था। उन कंट्रीज का नाम है अमेरिका, चाइना एंड सोवियत यूनियन। इन सारे कंट्रीज ने साउथ पोल पे लैंडिंग करने के बारे में एक बार ट्राई भी नहीं किया था, because it was similar to impossible to land on the south pole of the moon। परंतु इस असंभव को भी संभव करके दिखाया है हमारे इंडिया के स्पेस एजेंसी इसरो के साइंटिस्ट ने। इस वीडियो में मैं आपको चंद्रयान 3 की फुल इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने वाला है, इसकी फंडिंग कितनी थी, इसमें इसरो की कौन कौन सी टीम काम कर रही थी और चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होना किस तरह से हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So the first thing is that what is the objective of the Chandrayaan 3? सबसे पहले चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग के पर्पज से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान के टोटल 3 पार्ट्स थे। द फर्स्ट पार्ट वाज ऑर्बिटर, जिसका काम था कि लैंडर को मून के ऑर्बिट में पहुंचाए। सेकेंड वन वाज द लैंडर, जिसका निक नेम विक्रम था, इसे ही मून के सरफेस पे लैंड करना था। थर्ड पार्ट वाज रोवर, जिसका निक नेम प्रज्ञान है। यह एक स्मॉल व्हीकल टाइप का डिवाइस होता है जिसका काम लैंडर से बाहर निकलकर मून के सरफेस का स्टडी करना होता है। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च करने के बाद 5 अगस्त 2023 को इसे सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद 17 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर को ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया और फाइनली 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पे विक्रम लैंडर मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त कर लिया। उसके बाद लैंडर में स्थित प्रज्ञान रोवर मून के सरफेस पे उतरकर पूरे एक लूनर डे यानी अर्थ के 14 डेज के बराबर मून के सरफेस का स्टडी करेगा। अब आपको बताते हैं कि यह किन किन चीजों का स्टडी करेगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट दुनिया भर के साइंटिस्ट का यह अनुमान है कि मून के नॉर्थ पोल पे आइस के फॉर्म में पानी की पाए जाने की बहुत ही अधिक पॉसिबिलिटी है। सो चंद्रयान साउथ पोल पे पाए जाने वाले आइस मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेगा और पानी के पाए जाने की संभावना का पर्दाफाश करेगा। द सेकंड थिंग इज दैट चंद्रयान मून के सॉइल का स्टडी करेगा और यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि मून, अर्थ और पूरे सोलर सिस्टम का हिस्ट्री क्या रहा है। तीसरा, चंद्रयान मून के सॉइल में स्थित मिनरल्स का स्टडी करेगा, जिससे भविष्य में मून पे जीवन संभव है या नहीं यह बात पता करने में मदद मिलेगी। और फाइनली चंद्रयान मून पे जीवन की कितनी संभावना है इस बात का पता करेगा, जैसे कि लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए जिन गैसेस की आवश्यकता होती है जैसे कि H2 एंड O2, इन सारे गैसेस के बारे में पता लगाएगा। तो इन सारी नई खोज का काम चंद्रयान 3 आने वाले कुछ दिनों में करेगा। अब आपको ये बात तो पता होगा कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया है, परंतु इसकी सफलता के पीछे कई लोगों की बहुत ही बड़ी तपस्या है। आइए आपको साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। इसमें सबसे नंबर 1 पे आते हैं इसरो के चीफ एस सोमनाथ सर। इनका जन्म जुलाई 1963 ईस्वी में हुआ था और ये एज अ एरोस्पेस इंजीनियर इसरो के अंदर कई सालों से साइंटिस्ट के रूप में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में ये इसरो के चेयरमैन के पद पे स्थित हैं। चंद्रयान 3 में इनका योगदान कुछ इस तरह से रहा है, जैसे कि लॉन्च व्हीकल की डिजाइनिंग में, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड डायनेमिक्स में और पायरोटेक्निक्स में। नाउ मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार की बात करते हैं। इनका जन्म साल 1955 में हुआ और इन्होंने एज ए बायोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट के रूप में मिशन को सक्सेसफुल बनाने में योगदान दिया। नाउ इस मिशन के एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले साइंटिस्ट थे जी नारायणा। इन्होंने चंद्रयान की सेंसर डिजाइनिंग में अहम योगदान दिया। नाउ इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में पी वीरामुथुबे ने काम किया। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1976 ईस्वी में हुआ था। ये एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में इसरो में कई सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई IIT मद्रास से कर रखी है। इन्होंने चंद्रयान के हर पार्ट के डेवलपमेंट में अपना एक अहम योगदान दिया है। नाउ इस मिशन के डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक महिला थी, उनका नाम कल्पना कालाहस्ती है। इनका जन्म साल 1980 में हुआ और ये भी एज एन एरोस्पेस इंजीनियर इसरो में कई सालों से अपना अहम योगदान देती आ रही हैं। इन्होंने नारी शक्ति का एक बहुत ही मजबूत एग्जाम्पल लोगों के सामने पेश किया है। आपको बता दें कि इन्होंने चंद्रयान 2 और मंगलयान मिशन में भी अपना अहम योगदान दिया था।
इन सब के अलावा भी कई एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। इन सारे साइंटिस्ट को मेरा दिल से सलाम है। अब एक और बात बहुत ही लोगों के बीच में चर्चा होती है और वह यह है कि इसरो के जितने भी मिशन होते हैं वह बहुत ही सस्ते होते हैं। मतलब इसरो सस्ते में ही सब कुछ निपटा देता है। और आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल ही 100% सही है। इसका सबसे बड़ी वजह है हमारे साइंटिस्ट की काबिलियत और इंटेलिजेंस पावर। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 615 करोड़ की है और नॉर्मली यूएसए जैसा कंट्रीज मून मिशन में 3000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो यूएसए के कंपैरिजन में लगभग 5 टाइम कम पैसे में ही हमारा देश चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच गया। तो फ्रेंड्स, यह थी चंद्रयान 3 की कहानी। कुछ ही दिनों में ही इसरो अपना सन मिशन आदित्य L1 को भी लॉन्च करेगी। आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का ये मिशन भी सक्सेसफुल हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।